इस वीडियो में मैं आपको गली स्टेज या कह सकते हैं गली इरोजन का स्टेज, गली क्लासिफिकेशन और गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में कहीं कहीं पढ़ना है, कहीं कहीं थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को भी 2-3 सेमेस्टर में लगातार पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है गली स्टेज या कह सकते हैं गली इरोजन का स्टेज, गली क्लासिफिकेशन एंड गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। 3 चीजें हैं। इसके पहले वीडियो में मैं आपको लाइन से बताया था कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम इसे पढ़ रहे हैं। कोर्स का नाम है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहला टॉपिक था सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, पहला टॉपिक, जिसको मैंने 2 पार्ट में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो पता चला कि इरोजन होता है, इसीलिए हम लोग कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इरोजन होता है तो फिर सॉइल इरोजन के बारे में हमने पढ़ा, फिर सॉइल इरोजन के टाइप के बारे में पढ़ा। तो टाइप में आ गया वाटर इरोजन, विंड इरोजन। वाटर इरोजन के बारे में पढ़ा, वाटर इरोजन के कितने फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो एक मेन फॉर्म आया गली इरोजन, आया तो 4-5 फॉर्म, 6 फॉर्म, लेकिन मेन टर्म आया गली इरोजन। तो गली इरोजन को अच्छी तरह से मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट टॉपिक है गली से रिलेटेड गली स्टेज, गली क्लासिफिकेशन एंड गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गली स्टेज से। गली का अवस्था या गली इरोजन की अवस्था या गली इरोजन का अवस्था, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज है फॉर्मेशन स्टेज, दूसरा है डेवलपमेंट स्टेज, तीसरा है हीलिंग स्टेज, चौथा है स्टेबलाइजेशन स्टेज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेज। अगर पूछेगा कोई कि गली स्टेज के बारे में बताएं, गली की अवस्था के बारे में बताएं या गली इरोजन की अवस्था के बारे में बताएं, तो हम लिख देंगे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टेज। निम्नलिखित 4 अवस्थाएं हैं। क्या लिखेंगे? फॉलोइंग 4 आर द स्टेज। फॉलोइंग 4 आर द स्टेज: फॉर्मेशन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग और स्टेबलाइजेशन स्टेज। पहला स्टेज है फॉर्मेशन स्टेज। फॉर्मेशन स्टेज क्या होता है, इसको 1, 2, 3 पॉइंट में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि गली इरोजन का यह पहला स्टेज है। पहला पॉइंट, गली इरोजन का फर्स्ट स्टेज है, लिख दिए। दूसरा पॉइंट, गली का फॉर्मेशन तब होता है या तभी होता है जब सीट इरोजन और रील इरोजन होता है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे कि गली फॉर्मेशन फॉलो द सीट एंड रील इरोजन। जैसे अगर दादाजी नहीं हुए तो बाबूजी नहीं होंगे, बाबूजी नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। उसी तरह अगर सीट इरोजन नहीं होगा तो रील नहीं होगा, और रील नहीं होगा तो गली नहीं होगा, मतलब गली का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, गली का उत्पत्ति ही नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट यहां हम लिख देंगे। जैसे ही रील सीट इरोजन के बाद रील इरोजन होता है, रील का साइज 30x30, 30x30, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर गहराई से ज्यादा हो जाता है, हम कहते हैं कि गली का शुरुआत होने लगा, गली बनने लगा। उसी स्टेज को हम कहते हैं फॉर्मेशन स्टेज, उत्पत्ति अवस्था। गली की उत्पत्ति हो गई। अब जब उत्पत्ति हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? डेवलपमेंट स्टेज।
तो डेवलपमेंट स्टेज में अगर कोई आपसे पूछे तो लिख सकते हैं कि यह गली इरोजन का सेकेंड स्टेज है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह गली इरोजन का सेकेंड स्टेज है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इस स्टेज में गली का डायमेंशन टाइम के साथ बढ़ता है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा गली का डायमेंशन बढ़ेगा, चौड़ाई और गहराई और लंबाई भी बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि इस स्टेज में गली का डायमेंशन टाइम के साथ एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है। इंग्लिश में लिख देंगे, इन दिस स्टेज डायमेंशन ऑफ गली इंक्रीजेज विथ टाइम अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया गली डेवलपमेंट का। तीसरा पॉइंट, गली डेवलपमेंट 3 तरीके से होता है। लिखेंगे कि देयर आर 3 वे बाय विच गली डेवलपमेंट ऑकर। 3 तरीके से गली का डेवलपमेंट होता है। या लिखेंगे कि द गली डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय 3 वे, 3 तरीके से। वो 3 तरीका कौन कौन सा है? तीन तरीका में पहला तरीका है एस्करिंग। हमने यहां शॉर्ट में लिखा है, अभी बता दे रहे हैं। एस्करिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम बॉटम एंड साइड ऑफ द गली। एस्करिंग मतलब होता है किसी चीज को साफ कर देना रगड़ करके, या रगड़ के द्वारा किसी चीज को हटा ले जाना। तो लिखेंगे एस्करिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम साइड एंड बॉटम ऑफ द गली by following water with abrasive material। हिंदी में कहेंगे कि जब वाटर बहता है या बहता हुआ वाटर अपने साथ एब्रेसिव मटेरियल मतलब रूखड़ा मटेरियल जैसे सैंड, सिल्ट, स्टोन, कूड़ा, कचड़ा इटीसी अपने साथ बहा करके ले जाता है, तो गली के साइड में किनारे किनारे और बॉटम में रगड़ पैदा करता है। रगड़ पैदा करने की वजह से जो हमारा साइड का और बॉटम में जो सॉइल पार्टिकल है वो उखड़ करके आगे चले जाते हैं। जब आगे चले जाएंगे तो सॉइल पार्टिकल उखड़ा तो उसका चौड़ाई बढ़ गया, और नीचे बॉटम से उखड़ा तो गहराई भी बढ़ गया, तो ओवरऑल डायमेंशन बढ़ा। डायमेंशन बढ़ा का मतलब कि डेवलपमेंट हुआ। तो ये गली डेवलपमेंट का एक तरीका। दूसरा तरीका वाटरफॉल इरोजन एट गली हेड। वाटरफॉल इरोजन, वाटर गिरता है कहां पर? गली के हेड पर। गली के हेड का मतलब कि आपका गली इस टाइप का है। गली मतलब नाली, नाली का बड़ा रूप नाला। यहां पानी गिर रहा है, गिर करके आगे की ओर बह रहा है, तो यहां पर गिर रहा है तो पहले तो यहीं की मिट्टी कटेगा, ऊपर वाला कटते 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 हेडवार्ड एक्सटेंशन होगा। जिधर पानी गिर रहा है, जिधर से पानी आ रहा है उसको हेडवार्ड, हेड साइड कहते हैं, और जिधर जा रहा है उसको टेल एंड कहते हैं, टेल साइड कहते हैं। तो यहां पर गिर रहा है तो पहले तो यहीं वाला मिट्टी कटेगा। एक करते 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 देखेंगे कि आप पानी गिरते गिरते और पीछे से गिरने लगा, मतलब गली का एक्सटेंशन और पीछे की ओर होने लगा, तो इसको कहते हैं। तो इससे भी तो गली का डेवलपमेंट ही हुआ ना। चौड़ाई नहीं बढ़ा, गहराई नहीं बढ़ा, लेकिन लंबाई बढ़ा। तो वाटरफॉल इरोजन एट हेड एंड ऑफ द गली ड्यू टू दिस हेडवार्ड एक्सटेंशन ऑफ गली टेक्स प्लेस। मतलब गली के शुरुआत में ही, गली के सबसे ऊपरी किनारे पर ही वाटर गिरता है, पानी गिरता है, उसके वजह से इरोजन होता है, और इरोजन होने की वजह से गली की लंबाई बढ़ती है। किस दिशा में? पीछे की दिशा में। इधर गली बह रहा है ना, तो पीछे की दिशा में, उसको कहते हैं हेडवार्ड डायरेक्शन। तीसरा सॉइल मास मूवमेंट। सॉइल मास का मूवमेंट, इकट्ठे बड़े बड़े सॉइल का मास गिर जाना। कहां से गिरता है? तो साइड से।
सॉइल मास मूवमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द गली, गली के किनारे से। मान लीजिए यही आपका गली है, इसमें पानी बह रहा है, पानी बहते बहते एक किनारा और कटते गया, किनारा कटते गया, तो एक बार उसका शेप ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा, नीचे से तो अंदर अंदर सब मिट्टी कटेगा, तो शेप ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो एक न एक दिन क्या होगा, ये ऊपर वाला गिरेगा, यहाँ का मिट्टी टूट करके, और यहाँ का मिट्टी भी टूट करके गिरेगा, बड़े बड़े मात्रा में गिरेगा। तो वही लिखा हुआ है सॉइल मास मूवमेंट, शॉर्ट में हमने लिखा है, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सॉइल मास मूवमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द गली, ड्यू टू दिस गली विड्थ इंक्रीजेज, गली का चौड़ाई इंक्रीज करता है। सो दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ डेवलपमेंट, गली डेवलपमेंट का एक तरीका है। ये हमेशा पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द गली डेवलपमेंट प्रोसेस, गली डेवलपमेंट प्रोसेस को आप बताइए। ये तीनों तरीका को लिखना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज हीलिंग स्टेज, ठीक है, गली बढ़ते 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 बढ़ गया। मान लीजिए कि 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ या 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर का पानी आकर के एक ही गली में गिर रहा है, एक ही नाले में गिर रहा है, तो मैक्सिमम कितना पानी देगा? 20 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर जमीन है, वो मैक्सिमम फिक्स लिमिट है ना, मैक्सिमम कितना पानी देगा भाई? आपके घर का पानी निकलता है, निकास नाली के द्वारा निकलता है, तो मैक्सिमम पानी का लिमिट है ना। मैक्सिमम जितने दूर में घर है उतने ही दूर का पानी तो देगा, अधिक से अधिक। हेवी वर्षा हुआ तो भी मैक्सिमम लिमिट है। मान लीजिए नाली की लंबाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर गहरा बनाना है, उतने से आपका सारे पानी निकल जा रहा है। कम पानी हो रहा है तो भी निकल जा रहा है, और अधिक से अधिक उतना हो रहा है तो भी निकल जा रहा है। तो अधिक से अधिक जिस दिन गली बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद तो होगा नहीं। अब उसके बाद काफी दिनों तक नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें वनस्पति उगने लगेगा, वेजिटेशन उगने लगेगा। जिस समय वेजिटेशन उगने लगेगा, उसके बाद अब बढ़ नहीं रहा है गली, इरोजन नहीं हो रहा है, वेजिटेशन उगना शुरू हुआ, छोटे छोटे प्लांट या घास, ग्रासेस, germination of grass and natural vegetation takes place. When germination of grass and natural vegetation takes place, initiated, when germination of grass and natural vegetation initiated, then this stage is called healing stage. ठीक है, अब यहां से हीलिंग स्टेज शुरू हो गया, घास जम गया या नेचुरल वेजिटेशन जो है उगना शुरू हुआ। अब उगना शुरू हुआ, धीरे 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 बढ़ेगा, वो घास बढ़ेगा, क्योंकि गली में अभी इरोजन ज्यादा नहीं होगा, जो मैक्सिमम होना था हो गया, मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गया, पीक पर पहुंच गया। अब घास उगेगा, घास बढ़ेगा। जिस समय उगना शुरू हुआ उसी समय हीलिंग स्टेज शुरू हुआ। ये हीलिंग स्टेज होगा कब तक? जब तक घास पूरी फुल अवस्था में न पहुंच जाए। फुल अवस्था में पहुंचने के जस्ट पहले तक के स्टेज को हम हीलिंग स्टेज कहेंगे। जब घास पूरी तरह से ग्रोन हो जाए, उस समय अवस्था बदल करके स्टेबलाइजेशन स्टेट, अस्थायी अवस्था में बदल जाता है। उस अवस्था को जब पूरी तरह से डेवलप कर जाए, फुल पूरी तरह से घास से आच्छादित हो जाए, मिट्टी दिखे नहीं वहां का, उस अवस्था को स्टेबलाइजेशन स्टेज। लेकिन हम अभी इसी की बात कर रहे हैं। जिस समय घास उगना शुरू हुआ और घास उग रहा है, अभी मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा है, मैक्सिमम तक पहुंचने के पहले ही थोड़ा थोड़ा तो सॉइल का लॉस होगा। इतना नहीं होगा जितना इस केस में हो रहा था, उतना नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन होगा। तो यही हम पॉइंट में लिखेंगे हीलिंग स्टेज में। पहला पॉइंट लिखेंगे कि इन दिस स्टेज ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन टेक्स प्लेस, या जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेशन या इनिशिएशन ऑफ वेजिटेशन टेक्स प्लेस। दूसरा पॉइंट, इन दिस स्टेज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉइल लॉस टेक्स प्लेस। मिनिमम, कम से कम। अब बात आ गई स्टेबलाइजेशन स्टेज की।
तो इन दिस स्टेज ग्रास इज फुली ग्रोन एंड सॉइल इज फुली कवर्ड बाय द नेचुरल वेजिटेशन और ग्रास। लिख देंगे कि क्या होगा, इस स्टेज में पूरी तरह से घास से हमारा गली जो है आच्छादित हो जाता है। आंखों से देखने के बाद हमें मिट्टी नहीं दिखाई देता, घास ही घास दिखाई देता है। दूसरा बात कि इस स्टेज में सॉइल के एक पार्टिकल का भी नुकसान नहीं होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनी सॉइल पार्टिकल, देयर इज नो लॉस ऑफ एनी सॉइल इन दिस स्टेज। लॉस तो होता नहीं है, बजाय उसके सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल टेक्स प्लेस, क्योंकि जैसे ही घास पूरा डेवलप कर गया है, तो पूरा डेवलप कर गया तो घास का वेजिटेशन का अपना एज है, आयु है, 2 महीने 4 महीने 5 महीने। उसके बाद सूखेगा तो वहीं झड़ के गिरेगा तो बायोमास है, बदल करके मिट्टी में ही कन्वर्ट होगा। तो लिख देंगे तीसरा पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस। तो ये 4 अवस्थाएं हैं गली इरोजन के, 4 अवस्था। किसी कोर्स में इसको सिलेबस में गली स्टेज लिखता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। गली डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस में नहीं लिखेगा, लेकिन डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछेगा। सिलेबस में क्या है, गली क्लासिफिकेशन और गली कंट्रोल मेजर, लेकिन क्वेश्चन हमने हमेशा देखा है कि गली डेवलपमेंट क्या है, पूछ देता है। तो एक गली डेवलपमेंट गली स्टेज में ही आता है, इसीलिए गली स्टेज को बताना जरूरी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, अब इसमें शायद आपको 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट सब में क्लियर हो गया। आप सब में लिख सकते हैं कि यह पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है, चौथा स्टेज है। पॉइंट बनाने की बात है, बना करके आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में गली क्लासिफिकेशन